छोटे से गांव में अचानक खुलती है एक अजीब दुकान जहां मिलती है गर्मा गर्म रोटी, लेकिन सब्जी में होता है भूतिया स्वाद का तड़का। लोग डरते डरते वहां खाना खाने तो जाते हैं, पर जैसे ही वो पहला निवाला खाते हैं, डर उनके अंदर से जैसे गायब हो जाता है और वह मानो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हर कोई उस गांव की दुकान का दीवाना हो जाता है, पर असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उस दुकान को चलाने वाली कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खौफनाक राज है। और उस सबसे बड़े ट्विस्ट से वो दुकान उस दिन बंद हो जाती है। गांव वालों को अब उस खाने की आदत और बुरी लत लग चुकी थी। अब वो लोग एक दूसरे को मारते हुए गांव में फिर रहे थे। तो सोच लो, अगर वहाँ खाना खाने जाओगे तो शायद उस गांव की आखिरी कहानी बन जाओगे। उस कहानी का क्या राज था, ये जानने के लिए आपको वीडियो के साथ बना रहना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। गांव के चौराहे पर एक दिन अचानक एक नई दुकान खुलती है। गांव में रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा चहल पहल, बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों का घर के लिए सामान लेने बाहर जाना। बीच में ही एक आवाज़ सुनाई देती है, गर्मा गर्म रोटी सब्जी ले लो, बिल्कुल मुफ्त के हिसाब से, गांव में पहली बार। रमेश हैरान होकर उस दुकान के पास खड़े होकर बोला, अरे भाई, तूने ये आवाज़ सुनी क्या? ये कैसी आवाज़ आ रही है? गर्मा गर्म रोटी सब्जी, वो भी मुफ्त, और फ्लेवर भी बोल रही है कुछ नया है। ऐसा क्या आ गया है गांव में आखिर जो हमें नए फ्लेवर में मुफ्त सब्जी खिला रहा है? चल खाकर देखते हैं। मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी है। मैं तो तेरे साथ वैसे ही आ गया, घर से नाश्ता भी नहीं किया। पास खड़ा पप्पू हैरान होकर उस दुकान की ओर देख रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस तो हो रहा था। वो अपने दोस्त से बोला, भाई, फ्लेवर के चक्कर में कहीं हमारी जान बेना बन जाए। तुझे याद है ना, पिछली बार हम कितनी मुश्किल से बचे थे ऐसे ही तंत्र टोटकों से, और तू मुझे फिर फ्री के चक्कर में फंसाने में लगा हुआ है। तभी दुकान से एक आवाज़ आती है, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी खाओ और डर के साथ मुफ्त चटनी भी पाओ। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। पप्पू डरते हुए उस दुकान के अंदर जाता है और बोल पड़ता है, चलो यार, मैं ही ट्राई करता हूँ। मुझे भूख भी बहुत लग गया है। तू तो वैसे ही बहुत डरपोक है, हर चीज़ से डरता रहता है। क्या हो गया है? एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया, बार बार थोड़ी होगा। वो दुकान के पास जाता है और देखता है कि एक औरत किचन में खड़ी, बाल ज़मीन जितने लंबे और पैर मानो उल्टे ही हों, और आँखों में एक अजीब सी लाल चमक, और उसका चेहरा बिल्कुल भूतिया। हंसते हुए उससे बोली, क्या खाओगे बाबू, रोटी या डर? तुम्हें जो पसंद है अभी तड़का लगा के देती हूँ, बिल्कुल मुफ्त में। पप्पू ये सुनकर कांप गया। वो बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अजीब बातें मत करो, चुपचाप रोटी और सब्जी दे दो। चुड़ैल उससे बोली, रोटी खाओगे तो पेट भरेगा, डर खाओगे तो एक कहानी बनेगी। और मैं तो तुमसे पैसे भी नहीं मांग रही हूँ। आखिर क्या राज था गाइस उस औरत का? वो ऐसी अजीब बहकी बातें क्यों कर रही थी? और आपको जानकर बहुत ज़्यादा खौफ होगा कि इसी दुकान में 6 महीने पहले एक मौत हुई थी, और वो किसकी थी, ये कहानी के आखिरी में आपको पता चलेगा। पप्पू को प्लेट मिलती है। वो रोटी का पहला निवाला खाता है, और सब्जी ऐसे जैसे मानो खुद ब खुद हिल रही हो, उसके अंदर कुछ अजीब से कीड़े हों। पर पप्पू के अंदर ना जाने क्या नशा हो गया था उस रोटी और सब्जी को हाथ में लेने के बाद। पप्पू बोला, अरे सब्जी इतनी हिल क्यों रही है? चुड़ैल बोली, इसमें एक खतरनाक मसाला डाला है, खाओगे तो जान जाओगे, फिर यही सब्जी मांगोगे। पप्पू डरते डरते खाता है और फिर अचानक बोल पड़ता है, अरे स्वाद तो बहुत बढ़िया है। अगले दिन पूरा गांव उस दुकान पर लाइन लगाता है, मानो जैसे राशन की दुकान हो, और हर कोई गांव का मर्द उस दुकान पर खाना खाने के लिए आने लगता है। रामू बोलता है, सुना है यहाँ खाना फ्री में मिलता है, स्वादिष्ट रोटी सब्जी
वो भी लाजवाब नई फ्लेवर तड़के के साथ। क्या मुझे भी एक प्लेट मिल सकता है? तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रामू से बोलती है, मिल जाएगा, तुम्हारी किस्त थोड़ी कटनी है, फ्री में दे दूंगी। मेरा खाना तो लोगों के दिमाग में बसता है, एक बार खा ले तो भूल नहीं पाते। सब हंसने लगते हैं मानो उसका खाना लोगों के ऊपर नशा कर रहा हो। एक दिन मुकेश पूछता है, सच सच बताओ तुम कौन हो? मुझे जानना है, तुम लोगों को मुफ्त में खाना क्यों बांटती हो? चुड़ैल बोली, मैं पहले एक बहुत बड़ी शेफ थी और मैंने कई सीजन जीते हैं, पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी अचानक से वो दुकान में सारी लाइटें चली जाती हैं। सब घबरा जाते हैं। पप्पू बोलता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये दुकान में लाइट क्यों चली गई? और वो औरत भी वहाँ से गायब और दुकान बंद और वो लोग अपने आप दुकान के बाहर खड़े थे। आखिर क्या राज बताने वाली थी वो चुड़ैल, और ऐसी कौन सी ताकत थी जो उसे उस राज को बताने से रोक रही थी? अगले दिन सबने देखा कि वो दुकान के बाहर ताला लगा है और सारे उस दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। पर कुछ लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने पाया कि कोई भी उस दुकान में आया ही नहीं। तो आखिर वो चुड़ैल थी या कोई अदृश्य आत्मा? और क्या लोग सच में उस दुकान में खाना खाने गए थे या वो सब सिर्फ उनका एक दिमागी वहम था? जानने के लिए आपको उस पुराने राज को जानना होगा। तभी एक बूढ़ा काका वहाँ से गुजर रहा होता है और वो रामू को वही प्लेट में खाना खाते हुए देखता है और रामू को ना जाने वो प्लेट कहाँ से मिली थी और वो पागलों की तरह बोल रहा था, यही प्लेट से खाऊंगा इसी प्लेट से, यही दुकान पर खाऊंगा। तो आखिर क्या राज था गाइस, जानने